वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस इन इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र न केवल भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन प्रदान करता है, बल्कि वर्तमान समय में भी लगभग 60% से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा इसका देश के जीडीपी में भी योगदान है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की अभी भी अधिकांश आबादी जो है वो गांव में रहती है, और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उनकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि कृषि क्षेत्र की समृद्धि दर को बढ़ाई जाए। इसके साथ ही अगर कृषि क्षेत्र की समृद्धि दर बढ़ेगी तो औद्योगिक क्षेत्रों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। कृषि क्षेत्र में आज सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हुआ है देश की आज़ादी के बाद, पहला था वो लैंड रिफॉर्म, जिसे भूमि सुधार आप कहते हैं, जिसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा को समाप्त की गई और चकबंदी की व्यवस्था को बढ़ाया गया। इसके अलावा जो दूसरा मेजर रिफॉर्म हुआ वो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, और हरित क्रांति को लाने का श्रेय भारत में जो है वो MS स्वामीनाथन जी को जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या किया गया कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी के पर ज़्यादा बल दिया गया, फर्टिलाइजर्स के यूज़ को प्रमोट किया गया, ये सारी चीज़ें की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारा अनाज का उत्पादन जो हो गया वो दुगना हो गया। 1950-51 में हमारा अनाज उत्पादन था वो 51 मिलियन टन था, और 2011-12 में जो बढ़ के कितना हो गया था, 250 लगभग मिलियन टन हो गया था, और 2023-24 में जो हमारा अनाज का उत्पादन है वो 332 मिलियन टन है। तो अनाज उत्पादन को जो हम इतना दुगना देख रहे हैं बढ़ा हुआ, ये ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण ही हुआ है। कृषि क्षेत्र वर्तमान समय में अनेक समस्याओं से गुजर रहा है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो क्रॉप का जो प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और 1990 के बाद तो जो कृषि क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान है वो लगातार घटता जा रहा है, और वर्तमान में लगभग 17.5 के आसपास कृषि क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान है। और कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उसका सबसे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो किसानों की ही के जीवन के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि किसानों का जो आय है उतना नहीं बढ़ सका जितना गवर्नमेंट ने प्रत्याशा की थी कि किसानों का आय दुगना हो जाएगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र की जो उत्पादकता है उसमें लगातार कमी आ रही है। क्योंकि जो कृषि के आगत हैं, जैसे बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, इनकी भी दाम जो हैं, इनकी भी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसके कारण जो कृषि की लागत है वो बढ़ी है। किसानों ने उधार लिया है, जिसके कारण वो सही समय पर उधार का भुगतान न कर पाने के कारण वो ऋण जाल में फंस गए हैं, और बहुत सारे किसानों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। तो कृषि क्षेत्र में लगातार जो कृषि की जो अनाजों की कीमतें हैं उसमें भी लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे कि जो किसानों का लाभ है वो घट जाता है। जो 1991 में हमने वैश्वीकरण और उदारीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई, उसने भी किसानों के लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी है, और जो किसानों की जो आय है अब वो अस्थिर हो चुकी है। कृषि क्षेत्र में कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। पहला है कि कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो भूमि का आकार है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, खेतों का आकार लगातार कम होता जा रहा है, जनसंख्या हमारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम नई तकनीकों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे यहाँ जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो बहुत एफिशिएंट नहीं है, अभी भी हम पुराने तरीके से सिंचाई कर रहे हैं, जिससे कि भूजल का स्तर भी नीचे जा रहा है, और हमारे उत्पादकता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और हमारी जो कृषि है वो ज़्यादातर मानसून पर निर्भर करती है, जिसने फसलों के असफल होने की जो स्थिति है उसको या संभावना को बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ जो किसान हैं उनका बाजार तक पहुंच नहीं संभव है, और किसानों को क्या करना है, जो बीज के बिचौलिए हैं उन्हीं को अपना किसान कम कीमतों पर बेच रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आय में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ क्या है, कोल्ड स्टोरेज की भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्योंकि भारत में जो लगभग जो फल हैं, सब्जी हैं, अधिकांश अनाज स्टोरेज के अभाव के कारण ख़राब हो जाते हैं, और जिससे किसानों को क्या हो रहा है, बहुत नुकसान होता है। हमारे यहाँ जो भूजल का स्तर है वो भी लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी हर किसान को उचित समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमें कृषि पर देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन एक नई समस्या, चुनौती के रूप में किसानों के साथ उभरी है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों के नुकसान होने की संभावना जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम का अनुमान लगाना अब उतना आसान नहीं रहा है, अनप्रडिक्टेबल हो चुका है। और जो सरकार की कुछ नीतियां हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य इत्यादि, ये भी कहीं ना कहीं किसानों के कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। हमारी जो मृदा की उर्वरता है वो भी लगातार घट रही है, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया गया, जिसके कारण उसकी जो फर्टिलिटी पर उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान जो हैं वो गरीब हैं, सीमांत हैं और लघु किसान हैं, और जिनके जोतों के आकार इतने छोटे हैं कि वो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए। और सबसे लास्ट ये है कि हमारे यहाँ जो क्रॉप इंश्योरेंस की
फैसिलिटी है उसका अवेयरनेस अभी तक नहीं है, उसका टाइमली पेमेंट नहीं होता है, क्लेम देर में होता है, उसका क्रॉप फेलियर की सिचुएशन में इवैल्यूएशन करने का प्रोसेस स्लो है। तो ये सारी चुनौतियाँ जो हैं वर्तमान समय में किसी क्षेत्र के सामने हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक ज़रूरी है, जिससे कि हम देश की समृद्धि दर को, कृषि क्षेत्र के विकास दर को, किसानों के आय स्तर को, जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। थैंक